औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.7 टाइप 5 और टाइप 5 में शामिल है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। टाइप 5 की पहचान ये है कि एक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का प्रोडक्ट और दूसरी में वाई स्क्वायर और एक्स वाई का प्रोडक्ट। पहली जो 4 टाइप्स हैं उनमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो टाइप 5 को इस तरह से आपने पहचान करनी। और इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि इसमें कांस्टेंट को इक्वल करके 0 के बराबर करना है। इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3xy 3 5 15। इक्वेशन नंबर 1 की जगह पर अब बन गई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, क्योंकि इधर कांस्टेंट 5 है। इसको 5 से मल्टीप्लाई की। फाइव वाई स्क्वायर 5xy इज इक्वल टू 15। 2 भी ख़त्म होगी, उसकी यहाँ पर बन गई क्वेश्चन नंबर 4। 15 को ख़त्म करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। पहले 3 को लिखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। फिर 5y स्क्वायर इधर एंड पे लिखेंगे। पहले लिखेंगे 5xy, xy के नीचे xy लिखेंगे और जो 5y स्क्वायर है वो बाद में लिखेंगे इज इक्वल टू 15। पहले x स्क्वायर xy और इसमें xy और y स्क्वायर बाद में। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर दें। इसका साइन नहीं चेंज करना, सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करना है। 3x स्क्वायर 3xy माइनस 5xy, आंसर आ गया -2xy। माइनस 5y स्क्वायर साइन चेंज हो गया इज इक्वल टू प्लस 15 माइनस 15 0 हो गया। और अब जो बन गई हमारे पास टाइप 4। अब इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15 और दरमियान में -2। फैक्टर तलाश करें। -5 प्लस 3 -2 -5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -15। इस 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना -15। xy का कोफिशिएंट -2। फिर ये इसका फैक्टर बन गया। फर्स्ट टर्म वैसे लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन में और मिड टर्म की यहाँ पर इसके 2 फैक्टर लिखते हैं। -5xy साथ मिलाकर प्लस 3xy। लास्ट टर्म भी वैसे लिख लेते हैं। टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, x कॉमन, बाकी रह गया 3x माइनस 5y एंड टेकिंग कॉमन y from last 2 terms 3x minus 5y is equal to 0।
एक्स प्लस वाई इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 5, and 3x is equal to 5y, x is equal to 5 by 3y, इक्वेशन नंबर 6 तक इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। Putting x is equal to minus y in 1, x की जो दोनों वैल्यूज़ अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 जो दोबारा लिखी है इधर भी और इधर भी। x की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस x की वैल्यू फिर माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 0 इज इक्वल टू 5। जहाँ तो वेरिएबल बचे ही नहीं, तुझे इधर ही ख़त्म हो गया, जहाँ कोई आंसर में नहीं निकलेगा, नहीं मिलेगा। इधर वैल्यू पुट करके देख लें। x की वैल्यू 5/3 y होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू फिर 5/3y मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर प्लस 5/3, y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लिया 9, इधर तो आ गया 25y स्क्वायर प्लस 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 5 आर 15, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, y स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर 40y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 40y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 9 5 आर 45 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 40, 5 से इसको काट दें, 5 9 आर 45 एंड 5 8 आर 40, taking square root, 9 divided by 8 square root and y is equal to plus minus 3 divided by 8 square root, y is equal to plus minus 3 divided by 4 multiply by 2 इसको कर लेते हैं एंड y is equal to plus minus 3 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब इसके कर लेते हैं 2 से, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। y की जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं और जो y की दोनों वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 कौन सी है हमारे पास? x इज इक्वल टू 5/3y, ये है इक्वेशन नंबर। इस y की वैल्यू हमने पुट करनी है। y की वैल्यू एक है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और दूसरी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। y की जो दो वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर 6 जो दोबारा लिखी हुई है x इज इक्वल टू 5/3 और y की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू 5/3 और y की वैल्यू है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट।
जे 3s3 से कैंसिल हो जाएगा और जे 3s3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू, ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई करना, माइनस ना छोड़ देना गलती से, -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। दो वैल्यूज़ x की आ गई और दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई y की। ये दो वैल्यूज़ y की और ये दो वैल्यूज़ हैं x की। इन्हीं से दो ऑर्डर पेयर बना लें। पहले x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, सेकंड पेयर x की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और y की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब इनको मिलाकर लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 13 टाइप 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। टाइप 5 में हम कांस्टेंट को इक्वल करते हैं मल्टीप्लाई करके। इस सारी इक्वेशन को S2 से मल्टीप्लाई करना और इस सारी इक्वेशन को S7 से। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मल्टीप्लाई करना 7 से। सेवन एक्स वाई, 7 3s are 21y स्क्वायर, 7 2s are 14। क्वेश्चन नंबर 4, अब 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट को ख़त्म करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं। जब माइनस हो गया जे माइनस और जे माइनस का साइन चेंज नहीं करना। 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 7xy जो बन गया माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया, माइनस भी है साथ, माइनस 42 आ जाएगा और xy का कोफिशिएंट मिड टर्म में माइनस 11 है। फैक्टर बनाए इसके, मल्टीप्लाई करने से माइनस 42 और डिफरेंस है माइनस 11, माइनस 14 प्लस 3।
फर्स्ट टर्म वैसे लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन में, मिड टर्म को ब्रेक करके उसके दो फैक्टर लिखते हैं, 14xy प्लस 3xy 21y स्क्वायर। लास्ट टर्म भी वैसे लिखते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2x कॉमन है, x माइनस 7y, टेकिंग कॉमन फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स 3y कॉमन, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। 2x को 3y से मिला दिया, एक फैक्टर बन गया, x माइनस 7y, x माइनस 7y कॉमन लेकर दूसरा फैक्टर बन गया, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2y। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 5। x इज इक्वल टू 7y इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 को इधर हम छोड़ देते हैं फिलहाल, पहले इसको हल करते हैं। सिर्फ इक्वेशन नंबर 5 को लेकर दो ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर इसके बाद जब इसके दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे तो फिर इसको लेकर इसके दो ऑर्डर पेयर बनाएंगे। टोटल 4 ऑर्डर पेयर बनाने हैं, तो एंड पे चारों को मिलाकर आंसर लिख लेंगे। तो पहले इसको हल करते हैं, इसको फिलहाल रहने देते हैं। माइनस 3/2y एन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 2 दोबारा लिख लेते हैं इधर, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमने दोबारा लिखी है इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो x की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए भी आसान है कि इसमें एक दफ़ा x है, और अगर 1 में पुट करते तो उसमें 2 टाइम x था। x की यहाँ पर लिखें माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2y इंटू ये y आ जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर, 3 2s आर 6y स्क्वायर, 6 माइनस 3 3y स्क्वायर, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इधर जाकर डिवाइड हो गया 3। y स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट हार्ड नहीं हो सकता, ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। y की जो दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 में, ताकि x की भी दो वैल्यूज़ निकलें। इक्वेशन नंबर 5 को दोबारा लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2y, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2
वाई। जो इक्वेशन नंबर 5 को दोबारा लिखा और इसमें वाई की दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं। -3/2 इंटू वाई की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू -3/2 इंटू वाई की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 से 2 कैंसिल होकर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू माइनस इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोबारा 3 बन जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ से 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल दोबारा 3 बन गया। तो इसका मतलब 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट। ऐसे ही लिखा इधर, ये कैंसिल हो गया और x हमारे पास आ गया सिर्फ 3 स्क्वायर रूट। इसमें भी चेक करें, 3 की जगह पर लिखें 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। आधा क्वेश्चन अभी हल हुआ है, फर्स्ट 2 पेयर्स बन गए। x की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। x की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट और y की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। अब हमने पीछे छोड़ी थी इक्वेशन नंबर 6, उसको लिखते हैं दोबारा। ये x इज इक्वल टू 7y इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी दोबारा लिखी और ये भी। और इसमें से x की ये वैल्यू x इज इक्वल टू 7y हमने पुट करनी इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर दोबारा लिखी हो। x की यहाँ पर लिखें 7y मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हो गया 7y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, y स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। फिर इसके दो हिस्से करें, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट एंड y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। अब x की दो y की वैल्यूज़ आ गई हैं। x की दो वैल्यू निकालने के लिए इनको दोबारा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 का इस्तेमाल करके जो वैल्यूज़ हमने निकाली। इन 6 क्वेश्चन नंबर 6 है x इज इक्वल टू 7y, x इज इक्वल टू 7y दोबारा लिख लिया। x इज इक्वल टू 7 इंटू वाई की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट।
x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। थर्ड पेयर x की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। फोर्थ पेयर x की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन सेट। फर्स्ट ऑर्डर पेयर था -3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। सेकंड पेयर था 3 स्क्वायर रूट एंड -2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। थर्ड पेयर है 7 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट एंड 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। लास्ट है -7 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।